भारत में इंसान दुश्मन इंतहा पसंदों की जनूनियत आखिरी हदों को छूने लगी है। रियासत मणिपुर में मुश्तइल हुजूम ने खातून को कोरोना करार देकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला है। मोदी का भारत इंसानियत के लिए खतरा बन गया है। बीमार ज़हनियत के हामिल इंतहा पसंद हिंदुओं ने जात पात और नस्ली तासुब की बुनियाद पर लोगों का जीना हराम करके रख दिया है। भारतीय रियासत मणिपुर में 20 साला लड़की को मुश्तइल हुजूम ने महज इसलिए बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो उनकी गली से क्यों गुजरी। लड़की अजीजो अकारिब से मिलने गई तो गली की अधेड़ उम्र खातून घात लगाकर उसकी वापसी का इंतजार करती रही। जैसे ही लड़की दोबारा गली में दाखिल हुई, खातून ने रास्ता रोक लिया और खूब मुगल्लज़ात से नवाजा और पहले से तैयार बैठे जत्थे को लड़की पर हमला करने का हुक्म दिया। लड़की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस वालों ने मुल्ज़िमान से सुलह के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। भारत में इंसान दुश्मन इंतहा पसंदों की जनूनियत आखिरी हदों को छूने लगी है। रियासत मणिपुर में मुश्तइल हुजूम ने खातून को कोरोना करार देकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला है। मोदी का भारत इंसानियत के लिए खतरा बन गया है। बीमार ज़हनियत के हामिल इंतहा पसंद हिंदुओं ने जात पात और नस्ली तासुब की बुनियाद पर लोगों का जीना हराम करके रख दिया है। भारत में इंसान दुश्मन इंतहा पसंदों की जनूनियत आखिरी हदों को छूने लगी है। रियासत मणिपुर में मुश्तइल हुजूम ने खातून को कोरोना करार देकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। भारतीय रियासत मणिपुर में 20 साला लड़की को मुश्तइल हुजूम ने महज इसलिए बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो उनकी गली से क्यों गुजरी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं तज्ज़ियाकार नदीम रजा साहब से। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, जिस तरह से भारत की जनूनियत में इजाफा होता ही जा रहा है और बिला वजह वहां पर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, भारत को किस तरह से बाज रखा जा सकता है? बात यही है कि इस वक्त जो है भारत को सबसे ज्यादा जो खतरा वो कोरोना वायरस से खतरा था, लेकिन बज़ाहिर अब ये लगने लगा है कि कोरोना जो है वो ज़िमनी एक वो है, वहाँ पे जो अब खतरात बढ़ते जा रहे हैं वो मजहबी मुनाफरत है और नस्ल परस्ती है। ये जिस तरह से वाक़या ये हुआ है, ये यहाँ पे जो शुमाल मशरक़ जो रियासतें सारी जिनके चाइना के साथ लगती हैं, नेपाल के साथ लगती हैं, इस तरफ की आबादियाँ सारी, इनसे ये शिद्दत के साथ इनकी नफरत में इजाफा होता जा रहा है। भारतीय अवाम की जो मोदी सरकार की जो पॉलिसियां हैं, जो इंतहा पसंदी का जो नज़रिया पेश किया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ, उसी की वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। आए रोज़ इन इलाकों में जो शुमाल मशरक़ी रियासतें सारी, ये आसाम, मणिपुर, नागालैंड, ये इस तरह की जितनी आबादियाँ स्टेट्स हैं, इनके जो शक्ल सूरत है यहाँ के लोगों की, वो मंगोलियों और चीनियों की तरह की शक्लें हैं। तो इसीलिए इनका नाम भी इस नाम से पुकारा जाता है, कोरोना या चीनी वायरस के नाम से इनको पुकारा जाता है और इनकी तज़हीक की जाती है, इन पर तशद्दुद किया जाता है थानों में ले जाके। और जब जिन फैमिलीज को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, अब फिर पुलिस से रब्ता किया जाता है, पुलिस को कहा जाता है, ये अफसरान बाला को भी, तो वो कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, रफा दफा मामला कर लो। जहाँ ये नौबत आ जाए तो फिर उस माशरे की बदहाली के सिवा और कुछ नहीं होता, क्योंकि मोदी सरकार ने यहाँ लोगों को लिखने पढ़ने के बजाय इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देने के ऊपर लगा दिया है। वो इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं, उनके रहनुमा जो कहते हैं मनोअन, उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं और लोगों पर तशद्दुद करते हैं, तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार करते हैं, उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जैसे मुसलमानों के साथ उनका रवैया रहा है कि वार्ड भी अस्पतालों के अंदर मुसलमान और हिंदू के वार्ड अलग बना दिए गए हैं। गो कि दुनिया का कोई भी मजहब हो, कोई भी अकीदा रखने वाले लोग हों, कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं उठाया जाता। एक हर मजहब जो अमन और सलामती का दर्द देता है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, दूसरों के हुकूक और बात का ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये वाहिद ये कुरअर्ज़ के ऊपर ये मुल्क है कि जहाँ पे इस तरह के नज़रियों को फ़रोग़ दिया जा रहा है और लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है, ये तबाही की तरफ जारी है, क्योंकि ये जो नस्ल परस्ती और मजहबी मुनाफरत का जो जिसको फ़रोग़ दिया जा रहा है, ये भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्योंकि इन रियासतों के अंदर यहाँ पे सारी अलहदगी की तहरीकें भी चल रही हैं, तो एक वजह ये भी है, इसीलिए लोगों को उकसाया जा रहा है, इनको बाज रखा जा रहा है कि इनको घरों तक महदूद किया जाए, कोरोना को यानी कि सबब बनाते हुए उन पर तशद्दुद किए जा रहे हैं। एक गलत तरीक़ेकार है जिसको यानी कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं उनको नोटिस लेना चाहिए। गो के इंटरनल जो भारत के अंदर जो कमीशन बने इंसानी हकूक़ का, उन्होंने नोटिस लिया है, लेकिन उस पर कौन असर होगा उसका, आलमी इदारे जो हैं उन्हें जाने तवज्जो देनी होगी। सही। नदीम साहब, भारत के अंदर अंदरूनी तौर पर आवाजें बुलंद हो रही हैं, अक़लियतों का जीना भी महाल हो गया है, कश्मीर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, तो क्या दुनिया खामोश ही रहेगी?
बात वही है, दुनिया को उठना तो पड़ेगा, क्योंकि ये जो रियासतें हैं यहाँ पे जितनी शुमाल मशरक़ी में जो कहा था, असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम जो हैं, ये सारी जो रियासतें हैं यहाँ पे इसीलिए उन्होंने जुल्म व सितम रखा हुआ, सिर्फ इनकी शक्लों की ममासलत की वजह से इन पर तशद्दुद किया जा रहा है। ऐसे मुसलमानों के साथ उन्होंने जिस तरह से वो किया गया है, इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, लोगों को इंतहा पसंदी पर राग़िब किया जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह वो यही है कि लोगों को तालीम से दूर रखा गया है, और वो जो कहते हैं अकीदों के ऊपर उनको इस तरह की जो चीज़ें थोपी जा रही हैं, उनके ऊपर सोचने समझने की सलाहियत महरूम कर दिया गया। क्योंकि कोरोना का इलाज हमने देखा था कि वो कभी यूरिन से उसका इलाज कर रहे थे, कभी गाय के गोबर से कर रहे थे। जिस माशरे में इस तरह की गिरावट हो, इतनी पस्ती हो, तो उनसे हर कुछ उम्मीद की जा सकती है। ना सिर्फ इसके कि इंसानियत का एहतराम वो वहाँ से मिट चुका है, वो बुनियादी वजह यही है जो आलमी इदारे हैं वो खामोश बैठे हुए हैं, जस्ट लाइक जिस तरह से फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, इसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा है। कश्मीर के अंदर जुल्म सतम ढाए जा रहे हैं, उस पर भी खामोशी है। इसके ऊपर जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, भारत को नहीं रोकेंगे, तो ये सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आएगी। भारत की जनूनियत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। आलमी दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए, नहीं तो भारत बाज नहीं आएगा। नदीम रजा साहब इस पर तज्जिया पेश कर रहे थे। नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया।